फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हीकल खरीदने और व्हीकल बेचने की। हम जब कोई व्हीकल खरीदते हैं नया या कोई पुराना व्हीकल खरीदते हैं तो उसकी आरसी व्हीकल ओनर के नाम बनवाते हैं अपने डिपार्टमेंट से। लेकिन वही व्हीकल जब हम थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, तीसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो आमतौर से लोग इकरारनामा लिखवा लेते हैं और 29-30 फार्म जो होता है उस पर हस्ताक्षर करवा के छोड़ लेते हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, सही नहीं है कानूनी रूप से, क्योंकि व्हीकल मालिक वही माना जाएगा जिसके नाम से आरसी में उसका नाम होगा। अदरवाइज अपने अगर व्हीकल बेच दिया, इकरारनामा लिखवा लिया, अपने स्टाम्प लिखवा लिया, भी आज के बाद जो भी लाइबिलिटी होगी वो क्रेता की होगी। ये कोर्ट इस बात को नहीं मानती है। अगर इसके बाद इकरारनामा लिखवाने के बाद या 29-30 फार्म पर साइन करवाने के बाद में उस व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्हीकल में कोई गैर कानूनी चीज़ जैसे कोई ड्रग्स पकड़ी जाए, पोस्ट पकड़ा जाए, शराब पकड़ी जाए, तो एक्साइज एक्ट में और एनडीपीएस में ये प्रावधान है कि जिसके नाम से आरसी है, आरसी होल्डर को भी उसमें लाइबल माना गया है। इसलिए खास तौर से ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हम व्हीकल को बेच देते हैं तो अपने खरीदार को इस बात के लिए बाउंड करें कि वो 15 दिन में, 10 दिन में उस व्हीकल की आरसी अपने नाम चेंज करवा लेगा। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है। अपने व्हीकल के साथ साथ व्हीकल तो वो ले जाएगा, रिस्क अपने रह जाएगी। अगर उसमें मान लो बदकिस्मती से एक्सीडेंट हो गया, 5-7 सवारी की डेथ हो गई, तो बहुत बड़ा क्लेम, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का क्लेम आरसी होल्डर पर पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्हीकल बेचते समय उसकी आरसी खरीदार के नाम एक निश्चित समय में अवश्य हो जानी चाहिए।